सबको जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 10वें स्कंद की कथा का 17वां दिन है और आज का अध्याय है ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची कि यह श्री कृष्ण ईश्वर है या कोई साधारण देव। यह मुझ जैसी सृष्टि बना पाएगा तो मैं मानूंगा कि यह कृष्ण ईश्वर है। यदि मेरी कसौटी पर यह खरा उतरेगा तो मैं इसे ईश्वर मानूंगा। ब्रह्मा जी माया के बल से सभी बछड़ों को ब्रह्मा लोक में उठा ले गए। भोजन करते करते बालकों को अपने बछड़ों की याद आई। देखा तो बछड़े वहां थे ही नहीं। कन्हैया से उन्होंने बात की। कन्हैया ने मित्रों से कहा, तुम भोजन करो, मैं बछड़ों को ले आऊं। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने चले। इस प्रसंग में एक और भी रहस्य है। जब तक बच्चे भगवान को ही दृष्टि में रखकर भोजन कर रहे थे तब तक उन्हें आनंद मिला, किंतु बछड़ों की चिंता होते ही विषयों में उनका मन जा लगा तो ब्रह्मा बछड़ों को उठा ले गए और ईश्वर ही दूर हो गए। कन्हैया को ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ा। गोप बालक ब्रह्मा के अधीन हो गए, ब्रह्मा की माया के अधीन हो गए। ब्रह्मा भी काल का ही एक रूप है। संसारिक विषयों की ओर मन गया नहीं कि जीव को ब्रह्मा काल पकड़ लेते हैं। भोजन करते समय यदि दृष्टि भगवान की ओर रहेगी तो भोजन भी भजन हो जाएगा। भोजन अतिशय स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। स्वादिष्ट अधिक होगा तो भरपेट खाया जाएगा। बहुत खाने से मन आलसी हो जाता है। स्वाद रहित भोजन होगा तो मात्र भूख के लिए ही खाया जा सकेगा। जिसे परमात्मा का भजन करना है उसे आलसी नहीं बनना चाहिए। भोजन एक अनिवार्य शरीर धर्म है, वह पाप नहीं है, किंतु भोजन ही के साथ तन्मय होना पाप है। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ न पाए तो वापस लौटे। इधर आकर देखा तो गोप बालक गायब थे। श्री कृष्ण समझ गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। ब्रह्मा जी शायद भूल गए हैं कि मैं भी उनका दादा हूँ। कहीं पर विष्णु को ब्रह्मा का पिता कहा है तो कहीं पर पितामह। देवी भागवत के 9वें स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सभी शास्त्र एक मत नहीं है। जगत की उत्पत्ति के विषय में की गई विचारना भिन्न है। महात्माओं ने ईश्वर के स्वरूप के बारे में ही अधिक विचार किया है। उनमें ईश्वर के स्वरूप के विषय में अधिक मतभेद भी नहीं है। बैकुंठ धाम में विराजमान लक्ष्मी नारायण की नाभि में कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ है। श्री कृष्ण की यह इच्छा सृष्टि है। कन्हैया ने ही उन सभी बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया। वे अपने ही स्वरूप से खेलते हैं, यह निश्चित है। ज्ञानी अपने शरीर से नहीं आत्मा से खेलते हैं। एक है बोगार्थ सृष्टि जिसे जीव सृष्टि कहते हैं। ईश सृष्टि तो पंचभूत रहित है, भगवान की लीला सृष्टि है। मात्र अन्य को आनंद देने की दृष्टि से की गई है सृष्टि लीला सृष्टि है। ब्रह्मा पंच महाभूत की सहायता से जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं पंच महाभूत की मदद के बिना सृष्टि उत्पन्न करता हूँ। परमात्मा जब भी संकल्प करते हैं सृष्टि उत्पन्न होती है। जब ईश्वर पंच महाभूत को उत्पन्न करते हैं तब उनके आधार से ब्रह्मा जगत उत्पन्न करते हैं। द्रौपदी की साड़ी कौन सी मिल की थी? स्वयं कृष्ण ने ही वस्त्र का रूप धारण किया था। भगवान के संकल्प ने साड़ी उत्पन्न की थी। जिसे ईश्वर ढंकते हैं उसे कौन निवस्त्र कर सकता है? यह तो श्री कृष्ण का संकल्प था, लीला थी। श्री कृष्ण ने गोप बालकों की कमली, लकड़ी आदि के अनेक रूप धारण किए। वैष्णव ब्रह्मा के परिणामवाद में विश्वास रखते हैं और वेदांती विवर्तवाद में। जगत गुरु शंकराचार्य का वाद विवर्तवाद है। यह जगत मिथ्या है, असत्य है। इसके अधिष्ठाता सत्य होने के कारण यह जगत सत्य रूप भासमान होता है। वस्तुत ईश्वर तो एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं, किंतु उनके वे स्वरूप सत्य नहीं है। अविद्या के कारण असत्य जगत सत्य आभासित होता है। फिल्म में तो हम देखते हैं कि हनुमान जी लंका को जला रहे हैं, किंतु पर्दे का तो एक धागा भी जल नहीं पाता, क्योंकि यह आभासी सृष्टि है। चित्र नहीं, पर्दा सत्य है।
अधिष्ठान सत्य है, ब्रह्मा स्वरूप फलक सा है और जगत चित्र सा। माया के कारण यह सब दिखाई दे रहा है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, ब्रह्मा निर्विकार है, फिर भी ब्रह्मा का परिणाम होता है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। श्री कृष्ण सत्य है और उनके कारण ही लाठी का भास होता है। ब्रह्मा निर्विकार रहते हुए भी विकारी होते हैं। परमात्मा से मिलने की गायों की इच्छा थी, सो कृष्ण ने बछड़े का रूप धारण किया। असली बछड़े तो ब्रह्मालोक में थे। जिन बछड़ों ने स्तनपान छोड़ दिया था, वे भी आज स्तनपान कर रहे हैं। गायें भी बड़े बड़े बछड़ों को स्तनपान कराने लगी। वह दृश्य देखकर बलराम को पहले आश्चर्य हुआ, किंतु उन्होंने अंतर्मुख होकर देखा तो पाया कि वे सब बछड़े तो श्री कृष्ण के ही रूप है। जिन वृद्धा गोपियों को श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी, उनके साथ आज श्री कृष्ण ने गोप बाल लीला की। गोपियां अपने बाल रूपी कन्हैया को उठाकर गले लगाने लगी। गोपियों को परकिया हुक नहीं माना गया है, परकिया भाव माना गया है। श्री कृष्ण सभी के पति हैं, सो गोपियों के भी पति हैं। इस दृष्टि से रास लीला में कोई भी गोपी परकिया नहीं थी। किसी संत ने कहा है, ब्रज और गोकुल में कोई परकिया नहीं। कारण यह है कि प्रभु जब वत्स लीला कर रहे थे, तब ऋषि शांडिल्य ने आज्ञा की थी कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने गोप बालकों का रूप धारण किया है। अतः यह समय बड़ा उत्तम है। सब अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दें, तो सभी ने अपनी कन्याओं का विवाह उन गोप बालकों के साथ कर दिया, अर्थात सभी गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ ही हुआ। सो रासलीला में परकिया नारी का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री पर स्त्री नहीं थी। वे तो सभी के स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायों और वृद्ध गोपियों को ब्रह्मा संबंध से लाभान्वित किया। सभी को ब्रह्मा संबंधी ब्रह्मानंद का अनुभव कराया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध वेद वाक्य सर्व विष्णु में जगत को आज इस प्रकार चरितार्थ किया। नरसिंह मेहता ने भी गाया है, ब्रह्मा लटकाम करे ब्रह्मा पासे, सर्व विष्णु में गिरो गवज है, सर्वस्व रूपो वभो। उस समय यह संपूर्ण जगत विश्व रूप है। यह वेद वाक्य मानो मूर्ति मंत हुआ। निज इच्छा निर्मित तनु ईश्वर है और कर्म निर्मित तनु जीव। भगवान ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक लीला की। भागवत ने ब्रजवासियों की लीला के 4 प्रकार बताए हैं। रास लीला 4 हैं। वेणु गीत प्रसंग, कुमारिका गोपियों के साथ रास, यज्ञ पत्नी प्रसंग, विवाहिता गोपियों के साथ रास, गोवर्धन लीला वृद्धा गोपियों के साथ रास और सन्यासी प्रसंग, सन्यासिनी गोपियों के साथ रास। मुख्य रास लीलाएं इस प्रकार है, गोप बालकों के साथ, गायों के साथ, गोप युवतियों के साथ। अब रास का अर्थ भी देख ले। परमात्मा रस स्वरूप है, रसो वै स है। इस रास रूप ईश्वर के साथ तादात्म्य होना रास है। परमात्मा से जीव का मिलन रास है। रसात्मक ईश्वर के साथ अभिन्न भाव होना, संबंध होना ही रास है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा न करता हो। इन लीलाओं से प्रभु ने सभी को मुग्ध करके रस बांटा, आनंद का आविर्भाव किया। भागवत के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती 13वें-14वें अध्याय में लीला में तन्मय हो गए हैं। उनका कहना है, यह तो सर्वोदय लीला है। प्रभु ने सबको समान रूप से आनंद किया है। श्री कृष्ण ने आज जब बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया, तो वे गोपियां और गायें पहले से भी अधिक प्यार करने लगी। अपनी अपनी संतानों को प्यार से नहलाने लगी। गाय अपने बछड़ों को दूध पिला रही हैं, चाट रही हैं, किंतु तृप्त नहीं होती। ब्रह्मानंद में तृप्ति मिलती ही कब है। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर यह सब देखने के लिए दूसरी बार आए। बालकों और बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो पाया कि सब कुछ पूर्ववत चल रहा है। वही बालक और वही बछड़े और श्री कृष्ण उन सब के साथ खेल कूद में मगन है। ब्रह्मा जी सोच में डूब गए, ये बालक बछड़े सच्चे हैं या वे सच्चे हैं जिन्हें मैं ब्रह्मालोक में ले गया हूँ। अन्य के साथ खेलने वाला दुखी होता है,
ज्ञानी पुरुष अपने आत्म स्वरूप में ही रममान करते हैं। भगवान अपने स्वरूप के साथ खेल रहे हैं। श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं। कृष्ण ने एक और लीला करने की सोची। उन्होंने ब्रह्मा का रूप धारण किया और सेवकों से कहा, एक नकली ब्रह्मा आजकल इधर उधर घूमता रहता है, वह यदि यहाँ आ जाए तो उसकी भली भांति मरम्मत कर देना। सोच में डूबे हुए ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा लोक में पहुंचे तो सेवकों ने उनकी मरम्मत करनी शुरू कर दी। तू तो नकली है, सच्चा ब्रह्मा जी तो राजप्रसाद में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यानावस्थित होकर देखा तो वे अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा पाया। सभी बालक और बछड़ों में भी उन्हीं को पाया, पर ब्रह्मा का उन्हें दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी बाल कृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, किंतु स्वयं उन्हीं की परीक्षा हो गई। कृष्ण में नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण ही श्री कृष्ण का रूप लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की वह स्तुति बड़ी अद्भुत है। व्यास जी ने इसमें चारों वेद एकत्रित कर दिए हैं। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है। उस पर पीतांबर बिजली की भांति धमक रहा है। कानों में गुंजा के कुंडल और सिर पर मोर पंख का मुकुट है। आपके मुख की शोभा अनोखी है। वक्ष स्थल पर वनमाला झूल रही है। हाथ में दही भात का ग्रास, बगल में लकड़ी और सींग तथा कमर पर बांसुरी बंधी हुई है। कमल से भी कोमल चरणों वाले और मधुर गोप बाल वेशी आप परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। श्री कृष्ण मेघ के समान श्याम है। परमात्मा ने मेघ समान वरण धारण किया, क्योंकि मेघ संत हैं। मेघ नमकीन पानी पीकर लोगों को मधुर जल देता है। नमकीन पानी दुख का और मीठा पानी सुख का प्रतीक है। अतिशय दुखी को सुखी करके जो दूसरों को सुख देता है वह संत है। स्वयं सुख भोग कर दूसरों को सुखी करने वाला सज्जन तो है, किंतु संत नहीं। श्री कृष्ण के गले में गुंज माला है। माता यशोदा द्वारा पहनाई हुई मोती की माला कन्हैया ने दूसरे गोप बालक को दे दी थी। घर आकर माता से उन्होंने कहा, माँ, मैं यह कंठी लाया हूँ। मोती की माला तो मैंने अपने एक मित्र को दे दी। लाला को तो गुंजा माला ही बड़ी प्यारी लगती है। इसी कारण से तो श्रृंगार की समाप्ति गुंजा माला से की जाती है। थोड़ा सा देने पर भी उसे अधिक मान ले वह ईश्वर है। बहुत सा मिलने पर भी कम माने, असंतुष्ट रहे वह जीव है। प्रभु को जो भी दो प्रेम से दो। कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख है। प्रभु को काम सुख त्यागी बड़ा प्रिय है। उसे परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। लौकिक काम सुखों का त्याग करोगे तो प्रभु तुम्हें अपने मस्तक पर बिठलाएंगे। मोर शारीरिक संबंध से प्रजोत्पत्ति नहीं करता है, सो उसे भगवान ने यह सम्मान दिया है। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। आपका स्वरूप पंच महाभूतों का नहीं, स्वयं सर्जित है। परमात्मा का स्वरूप अप्राकृत अलौकिक है। जीव को तो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। मनुष्य को उसके कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं या फिर भक्तों की इच्छा के कारण निराकार निजानंद ने आज श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। परमात्मा का अंग अंग आनंद स्वरूप है। उनका स्वरूप अलौकिक अप्राकृत है। परीक्षा लेने के लिए किए गए प्रयत्न के कारण ब्रह्मा जी ने प्रभु से अक्षमा प्रार्थना की। गर्भ में पल रही संतान का प्रहार माता को क्रोधित नहीं कर पाता। माता को तो क्रोध की अपेक्षा आनंद ही होता है। इसी भांति मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, किंतु आपका शरीर तो केवल आनंदमय है। मिस्री के खिलौने मिस्री ही है, हाथी घोड़े नहीं। उनकी टांग तोड़कर दूध में डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। इसी तरह निर्गुण में से सगुण बने हुए परमात्मा भी आनंद रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण आनंदमय है। उनसे आनंद अभिन्न है। निराकार आकार धारण कर भी ले फिर भी तत्व तो वही रहता है। ब्रज की गायों और स्त्रियों को धन्य है जिनके दूध रूपी अमृत को पीने के लिए आपने बछड़े और गोप बालकों का रूप धारण किया। आप वह हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए कई यज्ञादि कार्य असमर्थ रहे। गोकुल वृंदावन में जन्म पाने वाले सभी महाभाग्यशाली हैं।
जब तक मनुष्य प्रभु के भक्त नहीं होते हैं तब तक उनके लिए राग द्वेष आदि चोर समान है। घर कारागृह है और मोह पाँव में पड़ी जंजीर के समान है। भक्त बनने के बाद ये सब मोक्षदाता बन जाते हैं। सभी प्राणियों का आत्मा है श्री कृष्ण, समग्र जगत श्री कृष्ण से व्याप्त है। जो मनुष्य मुरारी भगवान के चरण पल्लव रूप नौका का आश्रय लेते हैं उनके लिए यह संसार समुद्र केवल बछड़े के कदमों के निशान जितना ही गहरा है, अर्थात गहरा नहीं है। वे इसे अनायास ही पार कर जाते हैं। भक्ति के बिना मात्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न तो छाल को ओखली में रखकर कूटने जैसा है, जो निष्फल ही रहता है। मात्र भक्ति ही मोक्षदायिनी है। ब्रह्मा जी ने वंदन और स्तुति करके क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने भोजन में विक्षेप किया था, अतः स्तुति समाप्त होने पर भी श्री कृष्ण मौन रहे। किसी के भोजन और नींद में बाधा डालना पाप है। ब्रह्मालोक में नींद में सोए हुए बालक 1 वर्ष के बाद जागे। उन्होंने सोचा कि आज ही लीला हुई है। यह लीला 1 वर्ष तक चली, सो वे अघासुर वध की कथा अपनी माताओं को जल्दी कह न पाए। कुछ महात्मा इसे ब्रह्मा मोह निवारण लीला कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसे सर्वोदय लीला कहा है। जैसा आनंद यशोदा को दिया वैसा ही आनंद गोपियों को, गोप बालकों को, गायों को और बछड़ों को श्री कृष्ण ने दिया। अतः यह सर्वोदय लीला है। साधना करने से चित्त शुद्धि होती है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति। श्री कृष्ण परमात्मा का पूर्ण स्वरूप है, अतः सभी शक्तियों का प्राकट्य हुआ है। अन्य सभी अवतार अंश अवतार हैं, किंतु राम और कृष्ण का अवतार पूर्ण है। नरसिंह अवतार में क्रिया शक्ति प्रकट हुई और ज्ञान शक्ति गुप्त रही थी। अन्य अवतारों में मात्र एक शक्ति प्रकट हुई थी और अन्य शक्तियां गुप्त रहती थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला में एक देव का पराभव किया। वत्स लीला में ब्रह्मा का अभिमान उतार दिया, गोवर्धन लीला में इंद्र का, रास लीला में कामदेव का पराभव किया। एक दिन कन्हैया कहने लगे, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गायों को चराने के लिए जाऊं। यशोदा अभी तू छोटा ही है, जरा और बड़ा हो जा, फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर मैं तुझे गोपाल बनाऊंगी। इतने में वहां शांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ तो यशोदा ने कन्हैया का जन्म अक्षर देते हुए उसे गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा। तो ऋषि ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था। उसे इतनी तो उतावली थी कि उसकी नींद भी गायब हो गई। माता, मुझे गायों से बड़ा प्यार है, मैं इनकी पूजा करूंगा। प्रातः काल में स्नान आदि से कन्हैया निर्वृत्त हुआ ही था कि शांडिल्य ऋषि आए। कन्हैया ने गायों की पूजा की तो उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायों को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय जयकार हो। यदि प्रभु ने संपत्ति दी हो तो गायों का पालन करो। आज के धनवान लोग घर में कुत्ते को पालते हैं और उन्हें अपने साथ मोटर में बिठाकर घुमाने भी ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यही कहेंगे कि वे अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। कुत्ते से अधिक स्नेह किया जाएगा तो मृत्यु के समय उसमें वासना रह जाएगी और अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ते का तिरस्कार न किया जाए, उसे रोटी भी दी जाए, किंतु उसके पीछे पागल मत बनो। गाय में सभी देवों का वास है। गाय की सेवा करने से अपमृत्यु टल जाती है। उसकी पूजा करने का अर्थ है उसे भरपेट खिलाना पिलाना। तिलक भर कर देने से उसका पेट कैसे भरेगा? गाय तो व्रज भक्त है। एकनाथ जी महाराज ने भागवत में एक विनोद किया है। राम जी ने क्या क्या नहीं किया था। कई राक्षसों का वध किया, अनेक यज्ञ याग किए, प्रजा का भली भांति लालन पालन किया, किंतु वे राजाधिराज थे, सो गायों की सेवा न कर पाए। उनके मन में गो सेवा की वास रह गई, अतः वे कृष्ण का अवतार लेकर गायों की सेवा करने आए। अर्थात राम और कृष्ण एक ही हैं। प्रातः काल में ब्राह्मणों ने आकर गणपति की पूजा करवाई। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। यह तो श्री कृष्ण का पोगंडावस्था है। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया।
यशोदा की आंखों से हर्ष अश्रु टपक पड़े। कन्हैया ने रोने का कारण पूछा। यशोदा ने कहा, तू सुबह से गायों को लेकर वन में जाएगा और शाम को लौटेगा। तेरे मनोहर चेहरे को देखे बिना मेरा सारा दिन कैसे बीतेगा। जब जीव ईश्वर के बिना एक भी क्षण जी न सके तो ऐसी स्थिति पर पहुंचे, तब ईश्वर शीघ्र ही उसकी गोदी में आ जाते हैं। यशोदा ने कन्हैया को उपनह पहनाए चाहे और उसने इनकार करते हुए कहा, मैं गोपाल हूँ, गायों का सेवक हूँ और सेवक कभी जूते पहन सकता है क्या। यशोदा, बेटा गाय तो पशु है। कन्हैया, माँ ऐसा कभी न बोलो, गाय पशु नहीं, हम सबकी माता है, उसमें सभी देवों का वास है। मैं तो गायों का सेवक हूँ। जब तक श्री कृष्ण गोकुल में रहे थे, उन्होंने 4 प्रकार के संयमों का पालन किया था। 1, गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने, क्योंकि उनके साथी गोप बालक बड़े गरीब थे। 2, जब तक गोकुल में रहे, उन्होंने कोई शास्त्रास्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री थी और दूसरे में बांसुरी। बांसुरी की मधुर तान से वे सारे गोकुल को घायल कर देते थे। 3, अपने शिरकेश कभी नहीं उतारे। गोकुल का कन्हैया प्रेम मूर्ति है। 4, कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की, वैसी न तो कोई कर सका है और न कोई कर सकेगा। गायों को खिलाने पिलाने के समय तक उसने कभी कुछ खाया पिया तक नहीं था। ऐसा कन्हैया जब गोकुल छोड़कर चला जाए और गायें आंसू बहाने लगे, इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। पशु होने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहती थी। कन्हैया अपने पीताम्बर से ही गायों को पोंछता था और अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देता था। माता कभी पूछती तो कहता, मुझे गाय बड़ी प्यारी है, उनके खाने से मुझे आनंद मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।